जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को एंग्लो राज्य यानी कि मणिपुर को पढ़ने हैं। यदि हम मणिपुर की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत में जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है उसको, वहाँ उसमें से एक राज्य अपना कौन सा होता है? मणिपुर होता है। अच्छा, थोड़ा हम मणिपुर के बारे में बताएं आपको तो यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पर पर्वतीय मैदान है और दूसरा मिट्टी के मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर भी जनजातीय ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। अच्छा, अब हम मणिपुर के बारे में क्या करेंगे, इसकी अपन को सीमा देखेंगे कि कहाँ कैसा है। और इसको पढ़ने से पहले हम आपको फिर बता दें कि आप लोग बस पहले जो हमारी शुरुआत से जो राज्य डले हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि अभी जो पेपर आने वाले हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप लोग क्या करते जाएं, उसको पढ़ते जाएं, लिखते जाएं और मैप पर रखते जाएं। मैप जरूर होना चाहिए आपके पास में। यदि मैप नहीं है तो आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अपन को बहुत देर तक याद रखना है। तो उसके लिए अपन को मैप और लिखना बहुत अनिवार्य है। प्रैक्टिकल होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि लिखना चाहिए। अब चलते हैं अपन मणिपुर पर। यदि हम मणिपुर की सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा को अपन देखेंगे कितने राज्यों से और कौन से देश से लगती है। यदि हम ऊपर चलते हैं सबसे ऊपर तो यहाँ पर अपन को एक राज्य मिल जाता है, उसका नाम है नागालैंड। यहाँ पर किससे सीमा लगती है? नागालैंड से। उसका जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर असम, किसकी सीमा लगती है? असम। और जब नीचे चलते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी सीमा यहाँ पर किसकी लगती है? तो मिजोरम की लगती है। किसकी लगती है? तो मिजोरम की लगती है। और इसके पूरब में यहाँ पर अपन को कौन मिल जाता है? तो म्यांमार मिल जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि मणिपुर की जो अपनी सीमा है, जो अपनी 3 राज्यों और 1 देश से लगती है, ठीक है। तो इसकी सीमा को हम क्या करें, लिख लेते हैं। इसकी सीमा राज्यों से कितने से लगती है? तो 3 से। और अगर देश की बात करें तो कितने देश से लगती है? तो 1 देश से लगती है, ठीक है। तो इसको आप याद करके चलना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। अच्छा, अब चलेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। यदि हम इसके अंदर चलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पॉइंट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्थान मिलेगा सिंह घाट। सिंह घाट, ठीक है। अच्छा, सिंह घाट के जैसे ही अपन ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को बिष्णुपुर। क्या मिल जाएगा? बिष्णुपुर, ठीक है। अच्छा, यदि हम बिष्णुपुर के थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? इम्फाल। क्या मिल जाता है? इम्फाल मिल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को उखरूल। क्या मिल जाएगा? उखरूल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये 4 स्थान याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन को सीखना है और जो पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं लेमाताल। लेमाताल पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को म्यांमार की सीमा से लगी हुई यहाँ पर है मणिपुर की पहाड़ियाँ। किसकी? मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बता दें कि बिष्णुपुर के पास में यहाँ पर आपको एक झील मिल जाती है देखने के लिए, ठीक है। इस झील का नाम है अपना कौन सा? तो लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और यही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ की नदियाँ को देखेंगे। यदि हम यहाँ की नदियों की बात करते हैं तो इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण एक नदी है जिसका नाम है क्या? तो जीरा। कौन सी नदी है अपनी? तो जीरा नदी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी हमें एक नदी मिल जाती है, ठीक है, जिसको नाम क्या है? माकुर। कौन सी नदी है? माकुर, ठीक। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक नदी निकलती है जो माकुर में मिल जाती है, उसका नाम है क्या? इरिंग। कौन सी नदी है? इरिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है तुबई। कौन सी नदी है? तुबई। और जब हम यहाँ पर चलते हैं इसके पूरब में तो वहाँ पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है इरेल। कौन सी नदी है? इरेल, ठीक है।
अच्छा, एरेल के बाद यहाँ से एक नदी और निकलती है जो नीचे चली जाती है, थोम्बल। कौन सी नदी है अपनी? तो थोम्बल। और थोम्बल के बाद यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है थेर, ठीक है। और लास्ट में मणिपुर पहाड़ियों के पास में एक नदी और निकलती है, ठीक है, इसका नाम है त्यांगन। कौन सी नदी है? त्यांगन। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर अपन को इतनी सारी नदियाँ और इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम इसका देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। बस रटना किसी को नहीं है, अच्छी तरह से मैप पर देख लीजिए आप लोग, आपको याद हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा था मणिपुर को, तो उसकी अपन ने सीमा देखी थी। यदि हम सीमा की बात करें तो ऊपर कौन सा मिल गया था? अपना नागालैंड। इसके पश्चिम में कौन सा मिल गया था? अपना असम। दक्षिण में कौन सा मिल गया था? अपना मिजोरम। और यहाँ से लेके यहाँ पर एक देश लगता है जिसका नाम क्या है? म्यांमार, ठीक है। अब हम चले थे इसके अंदर। यदि अंदर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? सिंह घाट, उसके बाद बिष्णुपुर, इसके बाद इम्फाल, इसके बाद उखरूल। ये आपके यहाँ के स्थान है। और इसके बाद यहाँ पर देखी थी अपने पर्वत श्रेणियाँ, तो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पर, लेमाताल पहाड़ियाँ और दूसरा मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर बीच में अपन ने कौन सी? लोकटक झील देखी थी, जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद देखी थी अपन ने क्या? यहाँ की नदियाँ। यदि नदियों की बात करती है तो यहाँ पर इसकी पश्चिमी सीमा जीरा नदी बनाती है, और इसके बाद माकुर नदी निकलती है। माकुर की सहायक इरेंग है, और इसके बाद नीचे अपनी तुबई नदी निकलती है। इसके बाद बीच में कौन सी नदी निकलती है? इम्फाल के पास में एरेल नदी निकलती है, और यहाँ पर थोम्बल नदी निकलती है। इसके बाद अपन ने थे नदी देख ली, और फिर लास्ट में अपन ने कौन सी देख ली? तो त्यांगन। कौन सी नदी देख ली? त्यांगन। तो इतनी सारी नदियाँ अपन को याद करके चलना है। अब हम क्या चलेंगे, जो मणिपुर है उसका राजनीतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1819 से 1825 तक। कहाँ तक? 1819 से 1825 तक यहाँ बर्मी लोगों का शासन रहा। किसका? बर्मी लोगों का शासन रहा। अब ये बर्मी लोग कौन है? तो आपको बताते हैं, स्वतंत्रता के पहले जब अखंड भारत था तब म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। किसको? म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर बर्मी लोगों का शासन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, 1891 में। कब? 1891 में मणिपुर पर ब्रिटिश, किसने? अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। किसके अधीन हो गया था? तो अंग्रेजों के अधीन हो गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको 1947 में, कब? जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब इसको भी, ये भी आज़ाद हो गया था, और संविधान के, किसके? संविधान के भाग सी में रखा गया था। इसको क्या कहा गया था? तो इसको संविधान के भाग सी में रखा गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1962 में, कब? इसके बाद 1962 में इसे किसका? केंद्र शासित, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 21 जनवरी 1972 को, कब? इसको 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद करके चलना है इसके, कि 1819 से लेके 1825 तक यहाँ पर बर्मी लोगों का शासन रहा। 1891 में ब्रिटिश के अधीन हो गया। उसके बाद 1947 में जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी टाइम इसको आज़ादी मिली थी और संविधान के भाग सी में रखा गया था। इसके बाद 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था, और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, यदि हम किसकी यानी मणिपुर की राजधानी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? अपनी इम्फाल है,
क्या है, इम्फाल, जो आपको मैप में बताया गया है। कहाँ पर स्थित है, तो ऊपर विष्णुपुर के ऊपर स्थित है। अच्छा, राजधानी के बाद यदि हम यहाँ पर यदि जिलों की बात करते हैं तो यहाँ जिले कितने हैं, तो 9। यदि हम जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिले कितने हैं, तो 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ की साक्षरता देखते हैं। किसकी, साक्षरता। ठीक है। अच्छा, यदि हम साक्षरता की बात करते हैं तो इसकी साक्षरता 79.2%, लगभग 80% ये भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ की अगर हम भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाषा की। यदि हम भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर भाषा बोली जाती है कौन सी, मणिपुरी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मणिपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ का घनत्व देखते हैं। यदि हम घनत्व की बात करते हैं, किसकी, घनत्व की। ठीक है। तो यहाँ का घनत्व क्या है, मणिपुर का 115 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 115 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अपन को याद करके चलना है। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पर जो केवल लाम जाओ एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम इस उद्यान की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर संघाई नाम का हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हिरण पाया जाता है, जो विश्व की विभिन्न प्रजातियों में से एक है, जो विश्व में लगभग बहुत कम मात्रा में जो विलुप्त प्राय है उनमें से एक है, जो कहाँ पाया जाता है अपना, तो मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ के वनों में, कहाँ पर, वनों में सराय लिली, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। क्या, सराय लिली तथा जूको घाटी में, जूको घाटी है यहाँ पर नीचे, तो जूको घाटी में जूको लिली नामक पुष्प पाए जाते हैं, जो विश्व में सिर्फ मणिपुर में ही पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो यहाँ अब अपन क्या कर देंगे, इसको इम्फाल को देखते हैं। ठीक है। अब अपन हेडिंग में देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इम्फाल में क्या है, इसकी आकृति अंडे जैसी, कैसी है, अंडे जैसी आकृति। ठीक है। और यह अंडे जैसी आकृति में आ जाएंगे अपन प्राचीन शाही महल। ठीक है। यदि हम प्राचीन शाही महल की बात करते थे तो यहाँ पर श्री गोविंद मंदिर है। क्या है यहाँ पर, श्री गोविंद मंदिर कहाँ पर स्थित है अपना, तो प्राचीन शाही महल में स्थित है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शहीद मीनार है। ठीक है। अच्छा, यदि हम शहीद मीनार की बात करते हैं तो यह मीनार टिकेंद्रजीत उद्यान के बीच में स्थित है। टिकेंद्रजीत उद्यान, एक क्वेश्चन और भी मिल जाता है अपन को, टिकेंद्रजीत उद्यान कहाँ पर है, तो मणिपुर के मध्य में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1467 में, कब, 1467 में क्यांबा राजाओं का शासन था। क्या था, क्यांबा राजाओं का शासन था, उन्हीं के समय में क्या हुआ था, इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, तो खवाई राव, अगला पॉइंट होगा खवाई रावद। यदि हम खवाई रावद की बात करते हैं तो यह स्थान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की, कब के, द्वितीय विश्व
युद्ध के स्मारक हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मणिपुर संग्रहालय भी है। क्या है? संग्रहालय भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। क्या है? चिड़ियाघर भी है। इसके बाद यहाँ पर पोलो तथा हॉकी के मैदान भी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में फूलों के बाग, किसके? फूलों के बाग स्थित है। कहाँ पर अपने? तो खवाई राउंड नामक स्थान पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो लम्थावल। यदि हम लम्थावल की बात करते हैं, लम्थावल, तो यह एक यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। क्या है? यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ का अपना? तो मणिपुर का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो अगला पॉइंट होगा अपना बिष्णुपुर। ठीक है, अच्छा, यदि हम बिष्णुपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राचीन विष्णु मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन विष्णु मंदिर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो कांगचुप। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट का होगा अपना कांगचुप। एक स्थान है कांगचुप। यदि हम कांगचुप स्थान की बात करते हैं तो यह एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में जाना जाता है। कहाँ के? तो मणिपुर के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो कैना। यदि हम कैना की बात करते हैं तो यहाँ पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर के लिए जाना जाता है। किसको? कैना को। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो उखरूल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम उखरूल की बात करते हैं तो यहाँ पर मणिपुर का सबसे ऊंचा, मणिपुर का सबसे ऊंचा पर्वतीय स्थल पर चूने की गुफाएं हैं। क्या है? चूने की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक शहर है चूड़ाचांदपुर। चूड़ाचांदपुर। यदि हम चूड़ाचांदपुर की बात करते हैं तो यह है यहाँ का हस्तकला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हस्तकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाएगा, लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील कहाँ पर है? तो यहाँ अपनी मणिपुर में है। तो यह एक क्या है? पक्षी प्रवास के लिए जाना जाता है इसको। पक्षी प्रवास और नौकायन। किसके लिए? नौकायन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके पास है माओ सेंग संग। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है माओ सेंग संग। यदि हम माओ सेंग संग की बात करते हैं तो यह मणिपुर की क्या है? तो हिल स्टेशन है। क्या है? यहाँ की हिल स्टेशन है। कहाँ की? तो मणिपुर की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंट मोईरंग, और याद करके चलना है मोईरंग। अच्छा, यदि हम मोईरंग की बात करते हैं तो यह है झील स्मारक सांस्कृतिक केंद्र। क्या क्या है यहाँ पर? तो झील स्मारक सांस्कृतिक केंद्र तथा यह मंदिर के लिए जाना जाता है। कौन अपना? तो मोईरंग। तो मोईरंग झील इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, अपन ने मणिपुर को लगभग क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया? आज मणिपुर को भी ख़त्म
कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको रिवीजन करेंगे। हाँ, बस याद रखना, इसको कोई भी रटेगा नहीं, अच्छी तरह से समझेगा और अच्छी तरह से पढ़ेगा, लिखते जाना और आप लोग पढ़ते जाना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मणिपुर को। यदि हम मणिपुर की बात करते हैं तो इसकी सीमा 3 राज्यों से और 1 देश से लगती है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, याद हो जाएगा वो तो। हाँ, इसके बाद ऊपर चलते हैं तो ऊपर अपना कौन सा है, नागालैंड। इसके पश्चिम में कौन सा है, असम। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है अपना, मिजोरम। और इसके पूरब में क्या है अपना, म्यांमार। तो 3 हो जाते हैं अपने क्या, राज्य, और 1 हो जाता है अपना क्या, देश। इसके बाद चले थे अपन कहाँ पर, अंदर। कहाँ चले थे, अंदर। यदि हम अंदर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा था अपन ने, सिंह घाट। इसके बाद बिष्णुपुर, जहाँ पर विष्णु प्राचीन मंदिर है। इसके बाद इम्फाल, यहाँ की राजधानी है और एक सुंदर नगर भी है। और यहाँ पर है उखरूल गाँव। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखे थे यहाँ की पहाड़ियाँ। अभी हम लेमाताल पहाड़ियाँ कहाँ पर है अपनी, लेमाताल, तो अपनी मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक, इसके बाद अपन ने कौन सी देखी थी, मणिपुर पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ पर है अपनी, तो मणिपुर में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लोकटक झील, जो आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो अपनी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद देखिए अपनी नदियाँ। यदि नदियों की बात करें तो सबसे पहले कौन सी, जीरा नदी, माकुर नदी, एरंग नदी। ऐसे याद कर लें, जीरा, माकुर, एरंग और एरल। एरंग से हो जाए एरल, इसके बाद थोम्बल से हो जाए थेर और तबाई। उसके बाद त्यांगन झील, त्यांगन नदी। तो ये अपनी कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो राजनीति। अब इसको यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1819 याद कर लेना, 1819 से लेकर 1825 तक यहाँ पर बर्मी लोगों का शासन रहा। कहाँ पर, तो मणिपुर में। इसके बाद 1891 में यहाँ ब्रिटिश के अधीन हो गया। 1891 में किसके अधीन हो गया मणिपुर, तो ब्रिटिश के अधीन हो गया है। ठीक है, उसके बाद 1947 में संविधान, जब अपन 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हो गया। और 1947 में जब आज़ाद हुआ तो संविधान के भाग सी में रखा गया। इसको कहाँ पर रखा गया, भाग सी में। इसके बाद 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको, तो मणिपुर को किसका दर्जा दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये इसकी हो गई इतिहास, इसके गठन का इतिहास हो जाता है। याद कर लेना, इसको अच्छी तरह से पेपर में पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम इस कहाँ पर, राजधानी पर। यदि राजधानी की बात करते हैं तो क्या है, इम्फाल है। ठीक है, यह पेपर में पूछ लेते हैं। जिलों की बात करते हैं तो यहाँ जिला पर कितने हैं, 9 जिले हैं। यदि हम साक्षरता की बात करते हैं तो 79.2%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की भाषा कौन सी है, तो मणिपुरी है। हाँ, और यहाँ यह एक कृषि प्रधान राज्य। कैसा है, कृषि प्रधान राज्य। तो यहाँ पर भी झूम की खेती के अनुसार आदिवासी लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं हम घनत्व पे। यदि हम घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व 115 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद केवल लामजाओ, जो तो आप रटाई लीजिए, जो तो 101% आउट है क्वेश्चन में, कि केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो अपना जो मणिपुर में है। तो इसी उद्यान में ध्यान कर लेना, संघाई नाम का हिरण पाया जाता है। याद कर लेना, संघाई नाम का हिरण पाया जाता है, जो विश्व की कुछ मूल्यवान जनजातियों में से, मूल्यवान हिरण की जातियों में से पाया जाता है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, वनों पर। यदि हम वनों की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सराय लिली तथा जूको लिली यहाँ पर पाए जाने वाले एकमात्र फूल हैं जो कितने पाए जाते, केवल पूरे विश्व के, तो मणिपुर में स्थित हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इम्फाल पर। इम्फाल की राजधानी, इम्फाल जो है अंडे जैसी आकृति में स्थित एक विकसित और सुंदर नगर है। कैसा नगर है, सुंदर नगर है। इसके बाद प्राचीन शाही महल। यदि प्राचीन शाही महल की बात करते हैं तो यहाँ पर श्री गोविंद जी का मंदिर है। क्या है, यहाँ पर श्री गोविंद जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है कहाँ पर, शहीद मीनार। यदि हम शहीद मीनार की बात करते हैं तो टिकेंद्रजीत उद्यान, एक क्वेश्चन ये आपको मिल गया इंपोर्टेंट, कि टिकेंद्रजीत उद्यान कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। इसी में यह स्थित है और इसी के मध्य में क्या है, यह स्थित है। 1467 में क्यांबा के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद खवाई रावत की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक के रूप में किसे जाना जाता है, खवाई रावत को जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, संग्रहालय भी है, चिड़ियाघर है, पोलो हॉकी के मैदान है और फूलों के बाग है, जो कि कहाँ पर है अपना, तो मणिपुर में है। इसके बाद है अपना लमथावल। अगर लमथावल की बात करते हैं तो यह यहाँ का एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ठीक है,
इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, विष्णुपुर पे। यदि विष्णुपुर की बात करते हैं तो प्राचीन विष्णु मंदिर यहाँ पर क्या है, प्राचीन विष्णु मंदिर है। और कांगचुप जो है यहाँ पर स्वास्थ्य वैधक स्थान है। यहाँ का जो कांगचुप है कहाँ का, तो मणिपुर का स्वास्थ्य वैधक स्थान है। इसके बाद कैना पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ी पर स्थित मंदिर के लिए जाना जाता है। इसके बाद उखरूल, ये पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना। मणिपुर का ऊंचाई पर स्थित यानी पर्वतीय स्थल है जहाँ पर चूने की क्या है, गुफाएं हैं। ठीक है, याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उखरूल गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद चुड़ा चांदपुर है जो हस्तकला के लिए जाना जाता है, जो कहाँ का है अपना, तो मणिपुर का है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो लोकटक पर। यदि लोकटक झील की बात करते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पक्षी प्रवासी पक्षी यानी खिलाने और नौकाने के लिए जाना जाता है। और मत्स्य साकेट के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद मायो सेंगसंग यहाँ की क्या है, एकमात्र हिल स्टेशन है, कहाँ की, मणिपुर की। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अपना क्या हो जाएगा, मोइरंग। यदि मोइरंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मोइरंग झील है। तो पूछ लेंगे मोइरंग झील कहाँ पर स्थित, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, तो मणिपुर में। ठीक है, इसके बाद स्मारक है, सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ का, और यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। तो ये हमने क्या किया, आज मणिपुर को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अच्छा, बस अच्छी तरह से पढ़ते चलना, अच्छी तरह से लिखते चलो, सीखते चलो। अभी आप लोग अपने आप को बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल लगा दो, क्योंकि पेपर आने वाला है। तो जगह थोड़ी कम है, हो सकता है बढ़ सकती है, क्योंकि अभी एसएससी में जगह बढ़ जाती हैं। क्या है, धीरे धीरे वो मतलब बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएंगी हमारे अंदाज से। तो आप लोग अच्छी मेहनत करिए, और आपकी मेहनत, आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतनी सफलता प्राप्त होगी। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाएं। अपन ने लगभग 2 राज्य और बचे हैं, उनको ख़त्म करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जितने बचे होंगे उनको भी करेंगे। उसके बाद ही अपन यूनिट से भूगोल को पढ़ेंगे। यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।